हे गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड वेलकम टू माय चैनल के केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, जिसका नाम है फिशर रिप्रेजेंटेशन, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, न्यूमन रिप्रेजेंटेशन और उनके कन्वर्जन्स। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर है स्टीरियोकेमिस्ट्री। टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज हम फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से फिशर रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जैसे विजडेस में हम लोग इस तरह से करते थे। जिस तरह से वेजडेस में हम इस तरह से करते थे, तो फिशर में क्या होता है, हम इसे करते हैं प्लस के फॉर्म पे, और जो प्लेन में ही रहते हैं, जो एटम्स प्लेन में, जो मॉलिक्यूल्स प्लेन में लाई करते हैं, उसे हम वर्टिकली लिखते हैं, इस तरह से वर्टिकली। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल। इसे हम वर्टिकल लिखेंगे, और जो वेज और डैश में लिखा हुआ रहता है उसे हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये है फिशर फॉर्म। और क्या क्या होता है फिशर फॉर्म, जैसे कि ग्लूकोज को हम लिखते हैं, ग्लूकोज का फिशर फॉर्म लिखते हैं हम CHO, CH2OH, HOH, OH, HOH एंड HOH। ये है फिशर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी मॉलिक्यूल को हम प्लस की फॉर्म में बना के, जो प्लेन में लाई करता है उसे हम वर्टिकली लिखते हैं, और जो वेज डैश में लाई करता है उसे हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। अब हम देखते हैं कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर। कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, CHO, CH2OH। इधर है H एंड यहाँ पे है I। यहाँ पे H, यहाँ पे I। ठीक है, तो इसे हम पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लॉकवाइज। अगर इसे हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, 90 डिग्री रोटेशन, तो ये पूरा घूम करके इस तरह से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से CHO आ जाएगा ऊपर, CH2 आ जाएगा नीचे, और ये घूम जाएगा तो ये डैश वाला जाएगा ऊपर, H वेज वाला ऊपर जाएगा और ये डैश वाला नीचे।
इस तरह से, ठीक है। और अगर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करते हैं तो ये किस तरह से रोटेट होगा, इस तरह से, यहां पे बनाते हैं इसके 90 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। ये घूम करके इस तरह से हो जाएगा, तो ये कैसे बनेगा, इस तरह से ऊपर आ जाएगा CHO, नीचे आ जाएगा CH2OH, और ये इस तरह से अगर घूमेगा तो ये पूरा इस तरह से अगर घूमता है तो ये वेज वाला पार्ट आ जाएगा नीचे, H डैश वाला पार्ट आ जाएगा ऊपर, I, इस तरह से, ठीक है। तो हमारा जो एंगल का टिप है, एंगल का जो टिप है अगर वो बनेगा राइट में, ठीक है, एंगल राइट में बनेगा, तो वेज वाला जो पार्ट है हमारा वो लिखाएगा हमारा राइट में, ठीक है, वेज ऑन राइट, और डैश बच गया, वो चला जाएगा लेफ्ट में। अगर हमारा एंगल का टिप जो है वो लेफ्ट में बनता है, एंगल टिप लेफ्ट, देन वेज वाला जो पार्ट है वो बनेगा, वो आ जाएगा लेफ्ट में, वेज ऑन लेफ्ट, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है फिशर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम चेंज करते हैं फिशर टू वेज डैश टू फिशर कन्वर्जन, कुछ एग्जांपल्स लेकर के, ठीक है। लेट्स से हम इसे ही करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट किए हैं तो ये हमारा फिशर में क्या आ जाएगा, जो प्लेन में लाई करता है वो टॉप और बॉटम में लिखाता है, ठीक है, टॉप और ये बॉटम, और ये लेफ्ट और राइट में, ठीक है। यहाँ पे एंगल लेफ्ट में बन रहा है तो वेज वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा और डैश वाला राइट में, ऊपर चला जाएगा CHO, नीचे आ जाएगा CH2OH। ये हो गया फिशर फॉर्म, ये हो गया वेज डैश। अब हम देखते हैं मोर देन वन कार्बन के लिए, ठीक है, मोर देन वन कार्बन, ये हमारा कंपाउंड है CH3 CH3, यहां पे है ClH, ClH, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे, 90 डिग्री रोटेट क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं लेकिन क्लॉकवाइज करके आदत है तो क्लॉकवाइज ही करते हैं, ठीक है। इसे हम 90 डिग्री में रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से आएगा, यहां पे आ जाएगा CH3 और ये इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डैश वेज, यहाँ पे आ जाएगा डैश,
और ये इस तरह से जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा वेज, और यहाँ पे आ जाएगा डैश। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इसे फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम कार्बन 1 मान के चलते हैं। ठीक है, C1 और ये हमारा C2। ठीक है, इसे हम फ्रंट में लेके चलते हैं, फ्रंट कार्बन। इधर से हम इसे देखते हैं तो ये हमारा फ्रंट हो जाता है और ये हमें बैक दिखाई देता है। ठीक है, ये है बैक कार्बन। और अगर हम इधर से देखें तो हमारा ये फ्रंट हो जाएगा और ये बैक हो जाएगा। हमारा मन जिधर से हम उधर से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इधर से C1 माने हैं इसे फ्रंट में और C2 ये बैक में। ठीक है, तो ये CH3 C1 कार्बन में हम देखते हैं इसकी एंगल की टिप बनी है राइट में, इसका मतलब इसका वेज पार्ट जाएगा राइट में, मतलब क्लोरीन राइट में, हाइड्रोजन लेफ्ट में। ठीक है, कार्बन नंबर 2 में देखते हैं इसकी एंगल टिप बनी है लेफ्ट में, मतलब इसका वेज पार्ट क्लोरीन जाएगा लेफ्ट में और हाइड्रोजन जाएगा राइट में। तो ये है इसकी फिशर फॉर्म और ये है इसकी वेज डैश फॉर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोटेशन इन फिशर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रोटेशन इन फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सा रोटेशन पॉसिबल है और कौन कौन सा रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हम बनाते हैं CHO CH2OH HOH। ठीक है, अगर हम इसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं, 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये पूरा घूम करके यहाँ पे रोटेट होगा। ठीक है, ये पूरा इसकी रोटेशन पूरा ऐसी होगी 180 डिग्री। तो ये घूम करके पूरा ऐसा घूमेगा तो कैसा बनेगा, ये CH2OH ऊपर आ जाएगा, CHO नीचे आ जाएगा, इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, ये कंपाउंड इस तरह से रोटेट करेगा और इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, अगर ये पहले ऐसे रोटेट किया तो CH2OH ऊपर चला जाएगा और CHO नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये ऐसा रोटेट करेगा, मतलब OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि CH2OH और CHO, मतलब जो वर्टिकल वाला लाइन है वो वर्टिकल में ही है। ठीक है, तो ये सेम आ गया, चेंज नहीं हुआ, मतलब वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल में नहीं गया और हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल में नहीं आया, वर्टिकल का वर्टिकल में ही रहा और हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल में ही रहा। मतलब ये 180 डिग्री पॉसिबल, 180 डिग्री रोटेशन अलाउड है। ठीक है, मतलब पॉसिबल है, ये हो सकता है। फिशर प्रोजेक्शन में 180 डिग्री रोटेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 90 डिग्री रोटेशन। अब अगर हम इस कंपाउंड को 90 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री मतलब ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा यहाँ पर। इस तरह से रोटेट करने पर हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, 90 डिग्री रोटेशन। क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। अगर हम एक कंपाउंड को क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हमें सारे को क्लॉकवाइज ही करना है। अगर एक कंपाउंड को हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हम सारे को एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ये यहाँ पे रोटेट होके आ जाएगा CHO और यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे चला जाएगा OH और यहाँ पे चला जाएगा CH2OH। इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये डिफरेंट आ रहा है।
ये हमारा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। ये CH2OH और ये OH सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्टिकल में है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पे आ गया, तो ये डिफरेंट है, मतलब 90 डिग्री रोटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। हमने अभी क्या देखा, वेज डैश टू फिशर, ठीक है। एक देखा वेज डैश, एक देखा फिशर, और एक आता है सोहॉर्स, और एक आता है न्यूमन, ये, ठीक है। वेज डैश से फिशर हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। और अगर हम चाहे वेज डैश से सोहॉर्स तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहे वेज डैश से न्यूमन तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सोहॉर्स में कन्वर्जन हमारा होगा फिशर टू सोहॉर्स, ये हो सकता है, फिशर टू न्यूमन ये हो सकता है, या सोहॉर्स टू न्यूमन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन ओनली 2 कार्बन के लिए होता है, ठीक है। 2 कार्बन की चेन के लिए सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर 2 कार्बन से ज्यादा हुआ तो बाकी को हम सब्स्टिट्यूएंट में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2 कार्बन represents सोहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। ये सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन हमारा इस तरह से होता है, एक डायगोनल लाइन, यहां से एक ऐसे, यहां से ऐसे, और वाई शेप में, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। इस पोजीशन पे यहाँ पे हम लिखते हैं, इस जगह पे हम लिखते हैं वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल में हमारा लिखाता था फिशर में, वो हमारा यहाँ पे इस पोजीशन पे लिखाता है, ठीक है, वर्टिकल। यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट वाले को, और यहाँ पे लिखते हैं राइट वाले को। यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है फिशर CH3 CH3 H OH H OH। अब हमें लिखना है इसका सोहॉर्स, तो हम कैसे लिखेंगे, ये बनाएंगे, यहां से ये, यहां से Y के फॉर्म पे, और यहां से Y के फॉर्म में, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन वाला हमारा लिखाएगा, ये हम 1 मान के चलते, ये हम कार्बन 2, ये हम कार्बन 1, कार्बन 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा CH3 वर्टिकल है, यहाँ पे आ जाएगा CH3 वर्टिकल लाइन में लिखाया। अब जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, जो राइट में है वो राइट में, ठीक है। 1 का लेफ्ट क्या है, H, राइट क्या, सॉरी यहाँ पे OH है। 1 का लेफ्ट है H, राइट है OH। 2 का लेफ्ट है H, राइट है OH। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सोहॉर्स को, ठीक है।
ये हो गया फिशर, ये हो गया सोहॉर्स। ये ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इस वाले पोजीशन पे वर्टिकल लाइन लिखना है, वाई के शेप में बनाना है, और फिशर में जो लेफ्ट में रहता है वो लेफ्ट में, जो राइट में रहता है वो राइट में, बस ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ फिशर टू सोहॉर्स। CHO CH2OH H OH OH H, इसे हम मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2। ये हमारा फिशर, इसे हम बनाएंगे सोहॉर्स में, ये बनेगा जो वर्टिकली है, ठीक है, इसे मानते हैं 1 और इसे 2। जो वर्टिकली है वो वर्टिकली में जाएगा, यहाँ पे आएगा कार्बन नंबर 1 का CH2OH, कार्बन नंबर 2 का CHO, कार्बन नंबर 1 के लेफ्ट में है OH, तो लेफ्ट में आ जाएगा OH, राइट में आ जाएगा H। कार्बन नंबर 2 के लेफ्ट में है H, राइट में है OH। ये इसका सोहॉर्स फॉर्म। अब हम बात करते हैं रोटेशन इन सोहॉर्स का। ठीक है, रोटेशन इन सोहॉर्स, इस तरह से होता है। CHO CH2OH H OH H OH, ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है। ठीक है, तो दोनों कार्बन एक साथ रोटेट नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर एक रोटेट करेगा तो एक फिक्स रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं हम 1 को रोटेट करें, अगर हम, ये क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन, मतलब एक बार में एक ही कार्बन रोटेट हो सकता है, एक साथ दोनों रोटेट नहीं हो सकता। जैसे यहां पे हम रोटेट करते हैं, एक को रोटेट करेंगे तो दूसरे को फिक्स रखेंगे। अभी हम रोटेट कर रहे हैं कार्बन 1 को, तो C2 फिक्स एंड C1 रोटेट 180 डिग्री। अगर C1 180 डिग्री में रोटेट करेगा तो ये H आ जाएगा यहाँ पे, ये OH आ जाएगा यहाँ पे, और CHO चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CHO, यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये जैसा था वैसा ही रहेगा। CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, इस तरह से रोटेशन होती है। अब क्या करेंगे, अभी C2 को फिक्स रखा था, अभी C1 फिक्स एंड C2 रोटेट बाई 180 डिग्री।
अभी C1 फिक्स रहेगा और C2 रोटेट होकर के बनेगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये रोटेट होगा तो यहां पर आ जाएगा CH2OH, यहां पर आ जाएगा H और यहां पर OH। तो हम क्या देखते हैं, ये सीधे Y के फॉर्म पे था जो रोटेशन होने के बाद उल्टे Y के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस तरह से रोटेशन होता है। और हम देखते हैं इसमें 60 रोटेशन होता है, 60 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन किस तरह से होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, CH2OH HOH, क्योंकि एक टाइम पे एक ही कार्बन रोटेट होता है इसलिए एक ही कार्बन का बना के अभी रोटेशन दिखाती हूँ। ठीक है, 60 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री रोटेशन अगर होगा तो ये H जो है यहां तक रोटेट करके आएगा। ठीक है, ये OH यहां तक रोटेट, क्योंकि 60 डिग्री में रोटेशन इतना होता है। ठीक है, 120 डिग्री में रोटेशन ये पूरा रोटेशन होता है, 60 डिग्री में हाफ रोटेशन होता है। ठीक है, ये रोटेट होकर के यहां पे आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा इस तरह से, H रोटेट होकर के यहां पे आ गया, OH रोटेट होके यहां पर आ गया और CH2OH रोटेट होके यहां पर आ गया। ठीक है, 60 डिग्री रोटेशन में ये इस तरह से आधा रोटेट होता है। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करते हैं 120 डिग्री रोटेशन। 120 डिग्री रोटेशन, ठीक है, 120 डिग्री में ये पूरा रोटेट होके यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर हम एक कंपाउंड को क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो सारे को हमें क्लॉकवाइज ही करना है। ये क्लॉकवाइज रोटेट होके यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगा, H रोटेट होके यहाँ पे आ गया, OH रोटेट होकर के यहाँ पर आ गया, CH2OH रोटेट होकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड का चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एटम्स का चेंजेस हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड अपनी जगह पे है, एटम्स अपने पोजीशन चेंज कर रही है। ठीक है, बॉन्ड्स आर सेम बट molecules changes their position। ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री रोटेशन। अब अगर हम इस कंपाउंड की रोटेशन कराएं तो ये C1 ये C2। ठीक है, अगर हम रोटेशन कराएंगे तो एक कार्बन को फिक्स रखेंगे तब दूसरे को रोटेशन कराएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर C1 को फिक्स रखते हैं और C2 रोटेट बाय 60 डिग्री। ठीक है, ये फिक्स रहेगा और ये रोटेट होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री रोटेट होगा तो C1 तो फिक्स होगा, CH2OH H। अगर ये 60 डिग्री रोटेट होगा तो ये रोटेट होकर के यहाँ पर आएगा, ये रोटेट होके यहाँ पर आएगा और ये रोटेट होकर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, HOH CHO। इस तरह से 60 डिग्री रोटेशन पर
बनेगा। ठीक है, अब हम इसे रोटेट करेंगे। ये है C1, ये है C2। अब हम C2 को फिक्स रखेंगे, C2 फिक्स एंड C1 रोटेट बाई 180 डिग्री। अभी हम C1 को 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे। ठीक है, C2 तो भाई फिक्स है अपने जगह पर जैसा कि वैसा। C1 रोटेट करेगा 180 डिग्री पर, तो ये H यहां पर आ जाएगा, ये CH2OH यहां पर आ जाएगा और ये OH यहां पर आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से? ऊपर चला जाएगा CH2OH, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा OH। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमन्स रिप्रेजेंटेशन की। न्यूमन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सोहर्स से न्यूमन रिप्रेजेंटेशन होता है, तो पहले हम बनाएंगे सोहर्स फॉर्म CH3 H OH H OH। ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 2। इसमें क्या होता है, न्यूमन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये जो दो कार्बन है, ठीक है, ये दो कार्बन इस तरह से आपस में क्लोज होके आते हैं और इस तरह से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आएंगे और चिपक जाएंगे तो ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, एक कार्बन दूसरे कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। C1 को, कार्बन 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और कार्बन 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर दूसरा कार्बन है तो हमें कुछ ना कुछ से रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये C1 है तो यहाँ पे आ जाएगा ये CH3, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H। C2 कार्बन, ये बैक वाला कार्बन है। ठीक है, ये बैक वाला कार्बन है और ये फ्रंट वाला कार्बन है। ठीक है, ये दोनों कार्बन अगर आपस में आके चिपकेंगे तो एक फ्रंट में कार्बन रहेगा और एक पीछे कार्बन रहेगा इस तरह से। तो जो पीछे कार्बन है उसे हमने सर्कल से डिनोट किया है और जो फ्रंट कार्बन है वो डॉट से डिनोट किया। ठीक है, ये डॉट फ्रंट कार्बन और ये सर्कल बैक कार्बन। बैक कार्बन वाला आ जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, ये है C1, ये है C2, ये है C1 और ये है C2, ये है C1 और ये है C2। ठीक है, C1 कार्बन C2 कार्बन C1 के जस्ट पीछे होता है, लेकिन ये दोनों आपस में छुपे हुए रहते हैं, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस तरह से दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये है न्यूमन फॉर्म, न्यूमन फॉर्म। ठीक है, इस तरह से हम न्यूमन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सोहर्स टू न्यूमन। ये इसकी कन्वर्जन भी हो गई और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। ठीक है, न्यूमन की ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक्चुअल में ये इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, बाद में इसे हम रोटेट करते हैं। ठीक है,
अब हम बनाएंगे फिशर टू सोहर्स, सोहर्स टू न्यूमन। CHO CH2OH, इधर H इधर OH HOH, इसका सोहर्स बनाएंगे। जो वर्टिकली में है इसे 1 मानते हैं, इसे 2, ये 1 ये 2 कार्बन है, ठीक है। जो वर्टिकली है उसे यहाँ पे लिखते हैं। 1 के लिए वर्टिकल में क्या है, CH2OH, 2 के वर्टिकल में है CHO, 1 के लेफ्ट में है H, 1 के राइट में है OH, 2 के लेफ्ट में है H, 2 के राइट में है OH। ये हो गई इसकी सोहर्स, ये हो गई इसकी फिशर। अब हम बनाएंगे इसका न्यूमन। कार्बन 1 के लिए है ये, यहां पे आ जाएगा CH2OH, ठीक है। इसके राइट में है OH, लेफ्ट में है H। बैक कार्बन या कार्बन 2 के लिए हम बनाएंगे सर्कल। इसके नीचे है H, CHO, राइट में है OH, लेफ्ट में है H, ठीक है। ये हमारा C1, ये C2, C1 C2 C1 और C2, ये हो गया हमारा न्यूमन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन, न्यूमन रिप्रेजेंटेशन और उनके कन्वर्जन्स एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।